ह्यूमन टीथ यानी मानव दांत। मानव दांतों के अध्ययन को डोंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टीथ डोंटोलॉजी। इसे ओडोंटोलॉजी नहीं बल्कि डोंटोलॉजी पढ़ा जाता है। इसमें ओ साइलेंट रहता है। मानव दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसिजर, कृतंक, केनाइन, रदनक, प्रीमोलर अग्रचवर्णक और मोलर चवर्णक। तो इंसिजर जो होता है वो हम लोग का सामने का दांत जो होता है उसे इंसिजर कहते हैं। ये भोजन को कट करने में, भोजन को काटने में सहायक होता है। ये इंसिजर इस तरह का होता है, ये इंसिजर इस तरह का दांत होता है। और दूसरा हमारा है केनाइन, केनाइन यानी रदनक। रदनक जो होता है वो नुकीले दांत होता है। यह नुकीला होता है। यह बेसिकली मांसाहारी जानवरों में खासकर लंबे होते हैं और ये मांस वगैरह को काटने में ज़्यादा मदद करता है। प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक इस तरह का होता है। इस तरह का हमारा अग्रचवर्णक दांत होता है जो कि भोजन को क्रशिंग करता है, भोजन को क्रश करता है। इसका काम अग्रचवर्णक का है, भोजन को क्रशिंग करना। अब हमारा मोलर यानी चवर्णक जो हमारे भोजन को चबाने में, ग्राइंडिंग करने में मदद करता है, भोजन को चबाता है, इसे चवर्णक कहते हैं। जबड़ा ऊपर, अपर जा और लोअर जा। तो मानव में के शरीर में कुल 32 दांत होते हैं। 32 दांत होते हैं जो कि नीचे और ऊपर 16 दांत, 16 नीचे और 16 ऊपर होता है। तो एक जबड़ा में 4 इंसिजर होते हैं, 4 कृतंक होते हैं और केनाइन 2 होता है। केनाइन 2 होता है और अग्रचवर्णक भी 2 दूनी 4 होता है। 2 इधर 4 होता है। और हमारा जो है मोलर यानी चवर्णक होता है हमारा 6 चवर्णक होता है। तो इस प्रकार से दांत होता है। तो यहाँ बीच से इसे 2 भागों में बांटने पर 2 इंसिजर इधर होते हैं और 1 केनाइन इधर होते हैं और 2 प्रीमोलर और 3 मोलर इधर होते हैं। तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो हमारा इंसिजर जो है 2 हो गया और 1 हो गया केनाइन और 2 हो जाता है प्रीमोलर और मोलर हो गया 3। तो इतना ही इधर होता है और इतना ही इधर। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। एक इधर और एक इधर ऊपर और एक इधर ऊपर, यानी 4। तो 4 से इसे गुना कर देते हैं तो हमारा इंसिजर कितना हो गया? तो 8 हो गया। और केनाइन कितना हो गया? तो केनाइन को भी 4 से गुना कर देते हैं तो केनाइन भी हो गया 4। और प्रीमोलर को भी 4 से गुना कर देते हैं तो प्रीमोलर हो गया हमारा 8 और मोलर को भी 4 से गुना कर देते हैं तो मोलर हो गया हमारा 12। तो मोलर इस तरह का होता है। मोलर जो होता है वो इस तरह का दांत होता है जो हमारा सबसे पीछे होता है। यहाँ पे ये मोलर होता है और ये भोजन को पीसने में, ग्राइंडिंग करने में हमारा सहायक होता है। तो आइए, इस तरह का एक डेंटल फार्मूला होता है। इस तरह का एक डेंटल फार्मूला होता है। तो डेंटल फार्मूला होता है 2 गो इंसिजर होता है तो 2 और 1 केनाइन होता है तो 2 1 और 2 प्रीमोलर होता है तो 2 और 3 मोलर होता है तो 3। और इतना ही इसके ऊपर होता है तो इतना ही इसके ऊपर हो जाएगा तो 2 1 2 3 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 हमारा एडल्ट का हो गया। एडल्ट का टीथ फार्मूला, एडल्ट का टीथ फार्मूला हो गया। और बच्चे में
जो 32 दांत होते हैं बच्चे में, आप जानते होंगे कि बच्चे में 32 दांत नहीं होते हैं। बच्चे में 20 दांत आते हैं, उसे प्राइमरी टीथ कहते हैं, जो कि टूट जाता है, यानी उसे दूध का दांत भी कहा जाता है। वह टूट जाता है, उसके बाद फिर दोबारा दांत निकलते हैं, उसे सेकेंडरी टीथ बोलते हैं। तो हमारे जीवन में कुल 52 टीथ निकलते हैं, क्योंकि 20 शुरुआत में निकलते हैं, उसके बाद लगभग 12 वर्ष में सारा दांत वो झड़ जाता है, उसके बाद नया 20 दांत निकलता है और 12 दांत और भी निकलता है। तो 20 40 और 12 52 दांत निकलते हैं। तो बच्चे में दो जो इंसीजर होते हैं वो 2 होते हैं, और इसमें केनाइन भी 1 होते हैं, जबकि उस बच्चे में अगर चवर्नक यानी प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। बच्चे में प्रीमोलर नहीं होता है, और ये जो मोलर होता है, मोलर 2 ही होता है, तीसरा मोलर नहीं होता है। तो बच्चे में दांतों की संख्या कितनी हो गई? तो 3 और 2, 1 2 3 और 2 5। तो बच्चे में दांतों की संख्या 5 और 5 10, 10 एक जबड़ा में और 10 ऊपर जबड़ा में, यानी 10 नीचे और 10 ऊपर, यानी 20। बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। संख्या 20 होती है। बच्चे में दांतों की संख्या 20 होती है। इसे दूध का दांत भी कहा जाता है, और ये सारा टूट जाता है लगभग 12 वर्ष से 14 वर्ष तक में, और नया दांत निकल जाता है। तो बच्चों का डेंटल फार्मूला क्या हो जाएगा? बच्चों का टीथ फार्मूला क्या हो जाएगा? तो इंसीजर होता है बच्चों में 2, तो 2, और 1 होता है केनाइन, तो 2 1, और ये जो होता है प्रीमोलर बच्चे में नहीं होता है, तो इसलिए इसका 0 हो जाएगा, और मोलर बच्चे में 2 होता है। तो 2102 बटा 2102, ये बच्चों का टीथ फार्मूला हो गया। और बड़े में लगभग 18 वर्ष बाद ये जो दांत होता है हमारा मोलर, जो थर्ड मोलर होता है, वो लास्ट में लगभग 20 वर्ष बाद आता है, लगभग 18 वर्ष बाद आता है, 22 से 24 वर्ष में लगभग ये आता है। तो इसे अकल दांत या विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम टीथ यानी अकल दाढ़ भी इसे कहते हैं। तो दांत का स्ट्रक्चर हमारा बीच से अगर दांत को हम काटते हैं तो इस तरह का दिखता है कुछ, जिसे ऊपरी भाग जो हमारा उजला होता है उसे इनेमल कहते हैं। इनेमल हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब इसके अंदर का भाग डेंटाइन कहते हैं, जो कि लगभग 85% डेंटाइन होता है। तो डेंटाइन हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, CaPO4 इसका सूत्र होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का हमारा डेंटाइन बना होता है, और इनेमल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 इसका सूत्र होता है। तो इसको शॉर्ट में ICPM भी बोलते हैं। I यानी इंसीजर, C यानी केनाइन, प्रीमोलर, और ये हो गया मोलर। इसे डॉक्टर का ये सूत्र होता है, डेंटोलॉजिस्ट जो होता है उसका ये दांतों का सूत्र होता है। ये क्या हार्ट बन गया? ये इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा, बुक में तो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि दिखता तो इतना ही है। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।